कहां चले? लंका की ओर चले। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। मैनाक पर्वत जल से बाहर निकले ऊपर। आपको मैं बताऊं, पहले भारत से जब अमेरिका जहाज जाती थी ना, पहले के समय की बात, आज से 30-35 साल पहले की बात बता रहा हूं, तो जब भारत से जहाज अमेरिका जाए तो बीच में यूरोप में उतर करके उसको रिफ्यूलिंग करना पड़ता था। जर्मनी में चाहे और फ्रांस में कहीं भी उतरती थी जहाज 1-1.5 घंटे के लिए, फिर उसमें तेल भरा जाता था, उसके बाद फिर वहां से जहाज अमेरिका जाए। आजकल जहाज सीधे अमेरिका पहुंच जाते हैं 15-16 घंटे में। मैनाक पर्वत पानी से बाहर निकले, उनको लगा हनुमान जी को भी रिफ्यूलिंग करना पड़े, कहीं थोड़ा आराम करना पड़े हनुमान जी को, इसलिए समुद्र से बाहर निकले और बोले, हनुमान जी मैं आपके पिता पवन देव का मित्र मैनाक हूं, थोड़ा मेरे ऊपर उतर के विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी बोले, पिताजी के मित्र हैं इसलिए आप हमारे काका जी हो गए, रुकिए काका जी। हनुमान ते ही परसाकर पुनि कीन्हा प्रणाम। हनुमान जी स्पर्श करके प्रणाम किए, बोले, विश्राम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं भगवान का काम पूर्ण नहीं कर लेता तब तक विश्राम करने वाला नहीं हूं। प्रणाम करके हनुमान जी चले। देखिए, किसी से उलझना नहीं चाहिए। कैसे बोल दिए विश्राम करने के लिए? आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट काम में जा रहा हूं? हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? हनुमान जी सब कुछ नहीं बोले। कई लोग इसी में उलझ जाते हैं, बोला कैसे आपने? अरे बोला भाई, आप आगे निकलो। तुरंत प्रणाम किया हनुमान जी, प्रणाम करके बोले, विश्राम का टाइम नहीं है, बहुत कम समय में जा रहा हूं, आप विश्राम करिए। बोल के हनुमान जी चले। विरोध में ना पड़िए, विरोध में पड़िएगा तो जीवन में अवरोध आके खड़ा हो जाएगा और आपका विकास रुक जाएगा। वहीं अपनी यात्रा में बने रहिए। अरे हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, कहीं उलझना ही नहीं साहब। जो भी भेटाए, अरे सिया राम कह दिया है। किसको? जो राह में मिले हैं, हम तो हमारी मस्ती में। सबको ठीक मत करिए। जो आदमी सबको ठीक करता है, सब लोग मिलके उसी को ठीक कर देते हैं। इसलिए अपने आनंद में रहिए। हनुमान जी बोले, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी आगे बढ़े। देवताओं को हनुमान जी पर विश्वास ही नहीं है कि हनुमान जी काम पूरा करेंगे। जानते क्यों? जो आदमी स्वयं मार खाया हुआ रहता है ना, वो दूसरे के बारे में भी यही सोचता है कि जैसे हमारा वेलकम हुआ था इनका भी होगा। हनुमान जी के बल बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा जी को भेजा। सुरसा हनुमान जी के सामने आके खड़ी हो गई, बोली, मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले, काहे खाओगी? हम कोई छोला भटूरा है कि हमको खा लोगी तुम? हाँ? सुरसा बोली, देवताओं ने तुमको भोजन बनाकर भेजा है मेरे सामने। हनुमान जी बोले, उन्हीं देवताओं को बचाने के काम में जा रहा हूं, और देवता लोग हम ही को भोजन बना दिए। बोले, अच्छा ठीक है, देखो मुझे पता है कि तुमको बहुत भूख लगी है, डकार भी आ रहा है तुमको, लेकिन थोड़ा और वेट करो, बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, मां की सूचना प्रभु को दे देता हूं, उसके बाद तब तव बदना पैठियहूं आई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई। मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। सुरसा बोली, नो नो नो, कवने वो जतन दे ही नहीं जाना। हनुमान जी बोले, देखो बात उत करने में टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। हमको लग गया तुम जाने नहीं दोगी, तो काम करो, खा लो, खाओ। हनुमान जी बोले, ग्रससी न मोहि कहो हनुमान, खा लो।
हनुमान जी को खाने के लिए सुरसा ने शरीर बड़ा किया। कितना बड़ा? 1 जोजन का। कल बताया था 1 जोजन में कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर लंबा शरीर बनाया बाबू। फर्स्ट अटेम्प्ट में एवरेस्ट से ऊपर 10 किलोमीटर से थोड़ा कम ऊंचाई है एवरेस्ट की। इसने पहले बार में ही 1 जोजन का बना लिया 12 किलोमीटर। हनुमान जी बोले हम तुमसे डबल मारेंगे। हनुमान जी 2 जोजन के हो गए और ये डबल का खेल प्रारंभ हुआ। जो जन भरते ही बदन पसार। बोलिए सुरसा 1 जोजन की तो हनुमान जी, जोर से बोलिए, सुरसा 4 तो हनुमान जी, सुरसा 16 तो हनुमान जी, सुरसा 50 तो हनुमान जी। गोस्वामी जी कहते हैं बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 जोजन का केवल मुख खोला और यहीं पर हनुमान जी चकमा दे दिए उसको। चकमा समझते हैं आप लोग? अजीत बाबू चकमा समझते हैं? देना कभी किसी को दिए हैं? नहीं दिए? अच्छा कोई बात नहीं। हाँ। हनुमान जी चकमा दे दिए। हाँ। कैसे चकमा दे दिए? बढ़ाते बढ़ाते ले गए। जैसे उसने 100 जोजन का मुख खोला, हनुमान जी लघु नहीं अति लघु रूप बना लिए और उसके मुख में जाकर के बाहर आ गए। वो खोजती रह गई कहां गया कहां गया। बदन पैठ पुनी बाहर। देखिए मुंह खोलिए, यहां दर्शन करिए। मुंह बाक बैठी थी, तब तक हनुमान जी भीतर गए, जाके बाहर आ गए। बोले मां अब तो तुम्हारे पेट में से जाकर के बाहर आया हूं, क्या मुझे अब भी खाओगी तुम? सुरसा बोली नहीं, मैं आपको खाने नहीं आई थी। देवताओं ने मुझे बल बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी आपका विशाल स्वरूप दिखाई पड़ा, जिससे आपके बल का पता चल गया और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण किया, इससे आपकी बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद दिया उसने। राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। आशीर्वाद देके सुरस आ गई। हनुमान जी आगे बढ़े। ठीक लंका के पहले समुद्र के जल में, आपको बताऊं रावण कितना चतुर है। आप मानस जी को ध्यान से पढ़िएगा। ये सब जगह स्त्री को बिठाया है। अयोध्या के पास ताड़का को बिठाया था। बोलिए, रास्ते में, वन के रास्ते में सुपर्णखवा को बिठाया था ना। अभी समुद्र के भीतर सिंहिका को बिठाया है, राक्षसी है। लंका के मेन गेट पर आगे मिलेगी लंकनी को बिठाया है। क्यों? मेल वैकेंसी नहीं थी रावण के पास। ये सब जगह स्त्रियों को क्यों बिठाया है? जानबूझकर। रावण को पता है कि राम रघुवंशी हैं, लेकिन रघुवंशी स्त्रियों पर प्रहार नहीं किया करते हैं। लेकिन रावण एक बात नहीं जानता था कि यदि सामने वाली स्त्री राक्षसी है तो राम जी छोड़ते भी नहीं हैं। मैं एक बार आज से 3-4 साल पहले अमेरिका में कथा गा रहा था, कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया की राजधानी है सैक्रामेंटो। तो रामनवमी में 9 दिन की राम कथा थी। तो सूर्पणखा का प्रसंग आया। भगवान ने सूर्पणखा का नाक कान कटवा दिया। एक भाई साहब खड़े हो गए बीच कथा में, बोले महाराज गलत हो गया। हमने कहा गलत हो गया हो? बोले गलत हो गया। हमने क्या हो गया? राम जी ने एक औरत की नाक कान कटवा दिया, आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? भगवान ने कैसे कटवा दिया नाक कान की स्त्री का? हम बोले अच्छा ठीक है, आप बैठिए, शांति से बैठिए, हम आपके प्रश्न का उत्तर बाद में देंगे, आप पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए।
आप रास्ते में निकलिए कथा सुन करके, कोई स्त्री आपको झापड़ झापड़ पीटने लगे, आप हाथ जोड़कर कहिएगा बहन जी बहुत बढ़िया किया, इस गाल में भी मारिए। कहेंगे क्या? यदि कोई बंदूक लेकर स्त्री तान दे आपके ऊपर तो आप आरती उतारिएगा कि लड़िएगा? जो धर्म से विमुख हो गया है, अधर्म पे चल रहा है, वो न स्त्री है, वो न पुरुष है, वो आताताई है, और उसका अंत करना ही समाज के लिए लाभदायक है। रावण ने सब जगह स्त्रियों को बिठा के रखा है। सिंहिका ने हनुमान जी की छाया को पकड़ा, खींची, जैसे पास लाई, हनुमान जी मुष्टिका बांधे और एक मुष्टिका उसके सिर पर मारे। जय श्री राम। एक ही मुक्का में मर गई। ताहि मारी मारुत सुत बीरा बारिधि पार गयो मति हीरा। हाँ, नहीं 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 नहीं, एक मुक्का मारे मर गई। लंका के एक शिखर पर हनुमान जी चढ़े, चारों तरफ देखे, चारों तरफ योद्धा दिखाई पड़े। हनुमान जी बोले दिन में जाना ठीक नहीं होगा, अंधेरे में जाऊंगा रात्रि में। जैसे संध्या के बाद रात्रि आई, हनुमान जी छोटा रूप बनाकर मसक समान रूप कपे धारे, हनुमान जी लंका के मेन गेट से दबे पांव रात्रि के अंधेरे में प्रवेश करने लगे। मेन गेट पर राक्षसी बैठी है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी। जोर से बोलिए। लंकिनी ने हनुमान जी को देख लिया, अंधेरे में भी देख लिया। नाइट विजन कैमरा लगाई थी आंख में, अंधेरे में भी देख लिया उसने हनुमान जी को। बोली मेरे रहते लंका में चोर की भांति प्रवेश कर रहा है ये बानर चोरी करने के लिए। लंकिनी ने हनुमान जी को सठ बोल दिया। क्या कह दिया? सठ। का सठ, लंका में तो चोरी करने आया है, तुझे पता नहीं मैं चोरों को पकड़ पकड़ के खाती हूं यहां पर। हनुमान जी अपन मुष्टिका बांध के हाथ पीछे किए। लंकिनी बोली क्या चुराया है तू पीछे? हनुमान जी बोले चुराया नहीं हूं, भारत से लेकर आया हूं। बोली क्या लेकर आया है? हनुमान जी बोले अल्फांसो है। क्या लेके आए हैं? आम। आम बेस्ट क्वालिटी, एक्सपोर्ट क्वालिटी के लेके आए हैं अल्फांसो। लंकिनी बोली आम क्या होता है? हनुमान जी बोले तुम आम नहीं जानती, तुम्हारा जीवन 50% बेकार। जो राम को और आम को न जाने उससे बड़ा अभागा कौन है हो? जो आम को न जाने 50%, राम को जो न जाने उसका 100%। आपको एक कहानी मैं सुनाऊं। एक नदी में नाव पर एक प्रोफेसर जी बैठ गए। अकेले प्रोफेसर जी नाव पर बैठे। नाव वाला बेचारा नाव लेके चला नदी पार करने के लिए। अब प्रोफेसर जी कुछ बात करे, अकेले कैसे बैठे रहेंगे? बोले और भाई बताओ क्या नाम है तोहार? बोले बलविंदर सिंह। अच्छा बलविंदर सिंह नाम है आपका, बहुत बढ़िया। पढ़े लिखे हो? नहीं। तुम कुछ भी नहीं? अच्छा कुछ तो पढ़े हो, गणित जानते हो? गणित। बोले नहीं गणित वणित नहीं जानता मैं। बोला 25% तुम्हारा जीवन बेकार, तुम गणित नहीं जानते हो। थोड़ा और आगे गया, अच्छा ये बताओ विज्ञान जानते हो? विज्ञान। बोला नहीं विज्ञान तो पहली बार नामे सुन रहा हूं। बोले 50% तुम्हारा जीवन बेकार। और आगे बढ़े, तब तक फिर होश आया, अच्छा ये बताओ भूगोल जानते हो? बोला भूगोल का है, हम खाली गोल जानते हैं। बोले तुम्हारा 75% जीवन बेकार, बताओ तुम कुछ नहीं जानते हो। तब तक नाव बीच मझधार में आ गई और आया तूफान। अब पूरी नाव ऐसे ऐसे डोलने लगी। प्रोफेसर जी नाव पकड़ के बैठे हैं। नाविक पूछा प्रोफेसर जी से ये बताइए आप तैरना जानते हैं? प्रोफेसर जी बोले नहीं। नाविक बोला आपका 100% बेकार हो गया। वो नाव पर से कूद के चला गया तैर के, प्रोफेसर जी वहीं डूब गए।
लंकिनी से हनुमान जी बोले, तुम आम को राम को नहीं जानती? लंकिनी बोली, है बानर, लंका में राम का नाम नहीं लेना कभी। आम क्या होता है? हनुमान जी बोले, खाओगी? लंकिनी बोले, खिलाओगे? हनुमान जी बोले, अभी खिलाया हूं पीछे एक लोगों को, अभी खिला के ही आ रहा हूं मैं, तुमको खाना है? बोले, खिलाओ। हनुमान जी बोले, नीचे आओ, नी डाउन, नी डाउन, नीचे आओ। जैसे लंकिनी झुकी, गोस्वामी जी कहते, मुठिका एक महाकपि हंदाओ। हनुमान जी मुष्टिका निकाले, एक मुष्टिका उसकी खोपड़ी पर मारे। जय श्री राम। हंदाओ बुंदेलखंडी है ये, गोस्वामी जी लिखे, हंदाओ कहो, हंद भी। हनुमान जी मुष्टिका मारे, खून की उल्टी करके गिर गई। हनुमान जी दौड़ कर जाकर बोले कि दूसरी वैरायटी भी रखा हूं, लंगड़ा आम भी है, बताओ खिलाऊं? तुरंत उसने हाथ जोड़ लिया, बोली, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले, प्रसाद दिया तब पता चला? बोली, नहीं, रावण को जब ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया उस समय मैं भी वहीं खड़ी थी। तब ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था, बिकल हो सितय कपि के मारे, तब जान सुनिश्चर संहारे। जिस दिन तू कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना निशाचरों का अंत निकट आ गया है, क्योंकि जो कपि तुझे मारेगा वो स्वयं प्रभु श्री राम के दूत हनुमान जी होंगे, वो तुझे मारेंगे। उसने तुरंत हनुमान जी के पासपोर्ट पर स्टैंप लगाया और कहा, प्रविशि नगर के जय सब काला। हनुमान जी पूरी रात्रि लंका में घूमते रहे, केवल सब जगह योद्धा दिखाई पड़े, सीता मैया कहीं नहीं मिली। रावण के महल में ढूंढते गए हनुमान जी, देखे रावण मदिरा पीकर सोया हुआ था। ढूंढते ढूंढते भोर बेला भई, और उस भोर बेला में हल्के उजाले में हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। गोस्वामी जी कहते, सुंदर क्यों है? इस घर के दीवार पर रामायुधयंकित गृह शोभा बरनि न जाय, नव तुलसिका वृंदतः देखी हरस कपीरा। देखिए, हम न बताएं कि हम भगत हैं, हमारा घर बतावे कि हम भगत हैं। बाबू, जब हमारा घर हमारी भक्ति को दर्शाएगा ना, तो आस पास से गुजरने वाले संत बिना बुलाए चुंबक की तरह आपके घर की ओर खींचे हुए चले आएंगे और हमारा मंगल हो जाएगा। घर बतावे। अभी हम लोग 10 दिनों के लिए बीच में अप्रैल के महीने में कनाडा गए थे राम कथा गाने के लिए। तो वहां वैंकूवर के पास एक शहर है सरी, वहां 3 दिन की राम कथा थी। तो 3 दिन के सत्र में एक परिवार के घर हम लोग भोजन करने गए, याद है ना? छोटी बिटिया थी जहां पर, छोटा सा घर, माई बाप, और उस घर की ठाकुर द्वारी ऐसी थी कि उस द्वारी में से निकलने का मन नहीं कर रहा था। इतना आनंद वहां, इतना आनंद, साक्षात ठाकुर जी विराजमान थे उस घर में। घर आपका यदि दर्शन कराने लगे कि यहां भगवान की भक्ति विराजमान है, तो आपके जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, संत ही आकर के आपके जीवन का उद्धार कर डालेंगे। हनुमान जी खड़े हो गए लंका में, ऐसा घर, दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने हैं, तुलसी जी का विरवा लगा हुआ है। लंका निशिचर निकर निवासा, इहां कहां सज्जन कर बासा। अरे भाई, राक्षसों की नगरी में ये साधु जी कहां से आ गए? आपको आश्चर्य होगा कि नहीं होगा? हो, लंका राक्षसों की नगरी है। हनुमान जी सोचे, भगत जी क्या कर रहे हैं यहां पर? अभी मन में हनुमान जी तर्क कर ही रहे थे, तब तक
ते ही समय विभीषण जागा। विभीषण जी उसी समय जग गए। मेरा एक प्रश्न है, उसी समय विभीषण जी क्यों जगे? बाबू, हनुमान जी घर के बाहर पहुंचे तो विभीषण जी उसी समय काहे जग गए? क्या विभीषण जी अलार्म लगा के सोए थे कि कोई आकर बता दिया कि विभीषण हनुमान जी आए हैं, जग जाइए? 5 मिनट पहले काहे नहीं जगे, 5 मिनट बाद काहे नहीं जगे, उसी समय क्यों जगे? इसका अर्थ है विभीषण जी जगे नहीं हैं, विभीषण जी को जगाया गया है। और किसने जगाया? तो स्वयं श्री रघुनाथ जी ने जगाया। जब आप भगवान का कार्य करने निकलिएगा तो आपको चिंता नहीं करनी है, भगवान ही आपकी चिंता करेंगे।